नमस्कार मित्रों, मैं हूँ बोधि संजीवन। आज हम जा रहे हैं बैंडेल राजहाट गायत्री आश्रम में। चलिए गायत्री आश्रम। है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः शतधारं वसुः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसुः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधूप्सः स्वाहा बस छोड़ दीजिए पूरा डाल दीजिए। नीराजन व आरती उसको जलाइए इसमें से जलाइए तो उसको 3 बार। अब हाथ में उठा लीजिए आरती को घुमाते रहिए ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथाने विशोद्गतः कारणमेश्वरं वा सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बाएं हाथ से आरती को पकड़िए दाहिने हाथ से सभी देव शक्तियों को आरती बताइए ओम चारों घूमते हुए ओम स्तुता मया वरदा वेद माता अरे उल्टा नहीं ऐसे घूमते ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म तो फिर गलतियां नहीं तो ही जाती हैं इसीलिए आइए इस भाव के साथ भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान हम तो कुछ अज्ञानी हैं कुछ जानते नहीं न पूजा जानते हैं न अर्चना जानते हैं न आवाहन जानते हैं न विसर्जन जानते हैं केवल आपको जानते हैं तो हे भगवान हमारी सभी दुर्बुद्धि को दूर करके सद्बुद्धि प्रदान कर दीजिएगा ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देवा परिपूर्णं
तदस्तु मे यदक्षर पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा प्रसीद परमेश्वर यस्य स्मृता च नामोक्त्वा तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताधरेषु यत् अस्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः साष्टांग नमस्कारः। कर कर में व्याप्त परमात्मा सत्ता को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभ कामना। आइए दोनों हाथ फैलाकर भगवान से कुछ मांग लेते हैं। क्या मांगते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हे भगवान, इस संसार में जितने भी लोग हैं सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सबको सद्बुद्धि मिले, सबका उज्जवल भविष्य हो। यही भावना से याचना की मुद्रा में भगवान से दूसरे के लिए मांग लेते हैं तो हमारे लिए भी कोई मांगने वाला हो जाता है। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन देहि मे हव्यवाहन। पुष्पांजलि। एक एक पुष्प सबको दीजिए। जाइए गुरु चरणों में चढ़ाइए। ओम आप भी लीजिए, एक पुष्प लीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियति दे। हर सुबह में शानदार हवन होते हैं। हम हवन में अंशग्रहण किए। अभी पूरा आश्रम में 2-4 घंटा रहेंगे। चलिए आप लोग ये आश्रम का वातावरण का स्पिरिचुअल एनर्जी का भाग लेते रहिए। जो विश्व का एक ऐसा परिवार है जो मनुष्य में देवत्व का उदय और पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस गायत्री परिवार को प्राण प्रण से सींचा है और इसका केंद्र तो शांति कुंज हरिद्वार है।
लेकिन शांति कुंज हरिद्वार केंद्र रहकर ट्रांसफार्मर के रूप में ये गायत्री आश्रम ये राजहाट अवस्थित है। यहाँ गौशाला है, यहाँ नित्य यज्ञ होता है, यहाँ सजल सत्ता प्रखर प्रज्ञा गुरुदेव माता जी की समाधि का चित्र प्रस्तुत है। वहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे कि गुरुदेव के चारों जन्मों का यहाँ चित्रण, मैं समझता हूँ शायद राजहाट के अलावा किसी दूसरे स्थान में इस तरह से गुरुदेव के चारों जन्मों का चित्रण नहीं किया गया होगा। यहाँ शांति कुंज से प्रशिक्षित साधक लोग आते हैं, इस आश्रम की व्यवस्था को संभालते हैं। यहाँ कई मंदिरें हैं, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर, गायत्री मंदिर, महाकाल मंदिर, यज्ञशाला और वो मंदिर हाँ सप्तऋषि मंदिर। ये सभी मंदिरों में नित्य आरती और भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही कोई कुछ यहाँ ग्रहण करते हैं। हमारा देश में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है, वो द्वादश ज्योतिर्लिंग को एक ही जगह में प्रतिष्ठित करके यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है। देखिए, द्वादश ज्योतिर्लिंग का एक है सोमनाथ। श्री सोमनाथ का शिवलिंग यहाँ पर पूजन किया जाता है। मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, मामलेश्वर, शिव वैद्यनाथ, श्री भीमाशंकर, श्री रामेश्वर, श्री नागेश्वर, श्री काशी विश्वनाथ, श्री तरंगेश्वर, श्री केदारनाथ, श्री भीष्मेश्वर। हमारे मित्रों मीनाल घोष ये आश्रम का स्वयंसेवी है। हमारे गुरुदेव, आप जानते हैं कि अखिल विश्व गायत्री परिवार जो संस्थान है, जिसका हेडक्वार्टर शांति कुंज हरिद्वार में होते हैं, उसका ही ये शाखा है बैंडेल गायत्री आश्रम। यहाँ पर गायत्री मंदिर है, यज्ञशाला है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है। आज एक नई चीज़ आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे, जो गुरु जी का 4 जन्म का बात है। गुरु जी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने ये गायत्री को सर्वसुलभ किया है। गायत्री पहले इतना सुलभ नहीं था। आप लोग जानते हैं 20-50 साल पहले हर एक आदमी के पास गायत्री उच्चारण करना भी महापाप लगते हैं। इतना पाबंदी लगे हुए थे कि अगर गायत्री उच्चारण करे तो उनको बॉयकॉट हो जाते हैं समाज से। नारी उच्चारण नहीं कर सकते, शूद्र उच्चारण नहीं कर सकते, सिर्फ ब्राह्मण लोग, वो भी चुपी चुपी, किसी को सुना ही नहीं थे, इसी हिसाब से करते थे। लेकिन गुरु जी वो ऋषि सत्ता है जिसको परमात्मा के द्वारा भेजे गए थे और ऋषियों के द्वारा दीक्षा दी गई थी। उसको इसीलिए भेजा गया था कि वो गायत्री का प्रचार करे और गायत्री को सर्वसुलभ बनाए। ये बड़ी महान कार्य थे। गुरुजी ने 24 साल गायत्री महापुरुषचरण किए थे। हर साल 24 लाख गायत्री जप करते थे। ऐसा करते करते 24 रिपीट किया है, 24 बार। तो इसको गायत्री महापुरुषचरण कहते हैं। भारतवर्ष संत ऋषियों का देश है, आप जानते हैं, लेकिन गायत्री महापुरुषचरण करने वाला व्यक्ति गिने चुने होते हैं। तो आइए, गुरुजी का जब 15 साल उम्र हो गया था, आप लोग जानते हैं कि गुरुजी का जब 8 साल की उम्र थे
तब बनारस में पंडित मदन मोहन मालव्य जी के पास उनका पहला गुरु दीक्षा हुआ था गायत्री मंत्र से। तो जब 15 साल उम्र हुआ, गुरुजी ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म वेला में गायत्री जप करते थे। तो एक दिन बसंत पंचमी का दिन था। गुरुजी का उम्र 15 साल था उसी समय। उन्होंने जप में बैठे थे, अचानक देखे धुआं धुआं सा आकार उनका सामने प्रकट हो रहे हैं। 15 साल का बालक डर गए थे, लेकिन वो जो आकार लेने वाले थे उन्होंने परावाणी में बोला कि बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर का गुरु हूँ। वही गुरु सर्वेश्वरानंद जी हैं, जिसको आप देख रहे हैं बीच में मसाल के ऊपर में। ये गुरु हम दादा गुरु है सर्वेश्वरानंद जी। उन्होंने गुरु जी को 4 जन्म का इतिहास बताया। ये बेटा तुम ये पहली बार नहीं आए हो, जब भी समाज का जरूरत हुआ है, कुछ विशाल कार्य करने का है, परमात्मा की विशेष योजना को लागू करना है, तब हम तुम्हें ढूंढते हैं। तुम्हारा पहला जन्म था संत कबीर के रूप में। आप लोग जानते हैं संत कबीर एक बहुत बड़ा समाज सुधारक थे। उनका जितना परिचित संत सब में थे, उससे ज्यादा परिचित ये थे कि वो संत समाज सुधारक थे। आज तक उनका देन हम लोग नहीं चुका पाए, हम ऋणी हैं उनसे। सेकेंड जन्म में समर्थ गुरु रामदास रूप में आए थे। आप लोग जानते हैं समर्थ गुरु रामदास शिवाजी का गुरु थे, और शिवाजी को किसी लिए बनाया गया था? स्वाधीनता संग्राम के, भारत की अखंडता के लिए एक मिसाल रूप शिवाजी महाराज का है। और इसका पीछे जो गुरु का काम है वो समर्थ गुरु रामदास ने किया था। इसके बाद जो चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये जाने माने चित्र हैं। बंगाल के नहीं, सारा भारतवर्ष, सारी दुनिया में ठाकुर रामकृष्ण रूप में इसको जाना जाता है। तो गुरुजी का तृतीय जन्म जो हुआ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के रूप में, जो दक्षिणेश्वर में, जिसको साधन स्थली थे। ठाकुर रामकृष्ण पहले बार बोला था कि आप सब गायत्री मंत्र जप करो। देखिए, पहला व्यक्ति जिन्होंने गायत्री का बारे में सबको बताया कि हर एक व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करो, सारे पाबंदी छोड़ के। लेकिन ठाकुर ज्यादा दिन नहीं रहे। उसके बाद वही बात को पूर्ण करने के लिए ठाकुर को फिर जन्म लेना पड़ा, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में, जिन्होंने 24 महापुरुष चरण किए और गायत्री का सिद्ध पुरुष हुआ है। और आज आप लोग जो देख रहे हैं ना, सारे दुनिया में गायत्री हो गई है। आपका रिंगटोन में गायत्री बजता है, आपका कॉलिंग बेल में भी गायत्री बजता है, आपका कोई म्यूजिक होता है गायत्री बजता है, कोई फिल्म होता है गायत्री मंत्र होता है, बच्चे लोग गायत्री मंत्र करते हैं। ये जो गायत्री सर्वसुलभ हो गया है, ये परम पूज्य गुरुदेव का ही देन है। तो ये गुरुदेव का 4 जन्म हुआ है। हम लोग किसी गुरु का परंपरा को आगे ले जा रहे हैं कि गायत्री हर घर में हो, हर व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करे और अपने जीवन को सुधार ले।
मृणाल दा से हम गायत्री मंत्र एक बार फिर सुनेंगे। चलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम हमारे अंतरात्मा में धारण करें। उस परमात्मा हम सबको सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गायत्री मंत्र का यही अर्थ होता है। और गायत्री मंत्र का विज्ञान यही है कि जब भी आप गायत्री मंत्र उच्चारण करते हो तो ये डायरेक्ट सूर्य से लिंक हो जाता है और सूर्य से जो पॉजिटिव एनर्जी वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो जितने बार आप गायत्री मंत्र करते रहे चलेंगे उतने बार आपको प्यूरिफिकेशन होते रहेंगे। इसीलिए गायत्री मंत्र जप सबको करना चाहिए। धन्यवाद। फिर एक बार, नहीं फिर एक बार गायत्री मंत्र से मृणाल दा का आवाज में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है सप्तऋषि का मंदिर। आइए। भारत की जो सनातन परंपरा उसमें जो ऋषियाँ हम लोगों को पथ दिखा के गए हैं उसमें से यहाँ पर 7 ऋषियों को पूजा जाता है। महर्षि भागीरथ, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि चरक, महर्षि परशुराम, श्री श्री राम शर्माचार्य और श्रीमती भगवती देवी, और मध्य में है वेद माता पंचमुखी गायत्री माँ। बैंडेल राजहाट गायत्री आश्रम में आने से ही मन शांत हो जाते हैं। आप लोग ये आश्रम में कैसे आएंगे वो हम मृणाल दा से सुनेंगे। इस आश्रम के आने के लिए जो मार्ग है वो बड़ी सीधा सरल है। आप बैंडेल में आ जाइए। हावड़ा से मेन लाइन में बैंडेल स्टेशन होता है। ये प्रसिद्ध स्टेशन है, सब लोग जानते हैं। बैंडेल में आ जाइए। बैंडेल से ऑटो पकड़ के किसी ऑटो वाले भाई को बोलिए कि भाई हमको गायत्री आश्रम जाना है राजहाट, तो गायत्री आश्रम में सीधा आपको लेके आ जाएंगे। एक दुर्गा माँ के मंदिर और एक काली माँ के मंदिर दर्शन करके हम लोग लौट रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम कैसे लगा कमेंट करके बोलिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन दबा लीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। भगवान आपका सदा मंगल करे। नमस्ते।